हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना वही फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स पे हमारा यूनिट 1 था। ये हमारा यूनिट 1, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारा ये आज क्लास नंबर 4 है। तो फर्स्ट क्लास में हमने मीनिंग समझ लिया था, सेकंड क्लास में हमने बैकग्राउंड देख लिया था और थर्ड क्लास में हमने फीचर्स देख लिया था। तो हमारे जो पहले शुरू के 3 टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। तो आज हम फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा फोर्थ टॉपिक था वो ये था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो देखो, अगर पार्टनरशिप में हैं तो उन पे इतनी सारी लाइबिलिटीज़ हैं, लॉसेस बियर करेंगे, एक दूसरे के एजेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको कुछ राइट्स भी तो मिलने चाहिए। तो इनके वही राइट्स जो मिले हुए हैं इनको, वो आज हम देखेंगे इनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, आज हम इनके राइट्स देखते हैं। तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स, तो इसमें पहला राइट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखो, इसको समझते हैं। मान लो ए, बी प्लस सी, ये 3 पार्टनर्स थे। तो इन तीनों पार्टनर्स में ए और बी ने बोला कि हम दो जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सी तुम सिर्फ प्रॉफिट लेना, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमारे पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें ये चीज़ मना किया है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। सी का राइट है कि वो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करे। ये सी की मर्जी है कि वह पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं। बाकी के जो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स ए और बी, ये सी को मना नहीं कर सकते कि तुम पार्टिसिपेट मत करो, तुम सिर्फ प्रॉफिट लो या लॉस लो, प्रॉफिट लॉस तुम ले लेना और पार्टिसिपेट मत करो। ये सी पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं। अगर सी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे, ए और बी उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ए और बी उनको रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, उसको कोई रोक नहीं सकता पार्टिसिपेट करने से। अगर वो इंडिविजुअली चाहे कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है तो वो पार्टिसिपेट ना करे तो वो चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई पार्टनर बाकी पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकता है। पार्टनर्स की इंडिविजुअल मर्जी है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं। अगर नहीं चाहता तो नहीं करेगा। बाकी पार्टनर्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बोलेंगे कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सारा मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, हमको सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। बट हम किसी को रोक नहीं सकते पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। देखो, ए, बी, सी, डी, मान लो 4 लोग पार्टनरशिप में हैं। कोई मैटर है जो ए और बी के पास है, ए और बी को उसके बारे में पता है, और ए और बी ने सी और डी से पूछा ही नहीं कुछ भी, वो अपने आप से डिसीजंस ले रहे हैं। ए और बी अपने आप से ही डिसीजंस ले रहे हैं। ए और बी अपने आप से डिसीजन ले रहे हैं, सी और डी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं चल सकता। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपका मतलब एक बाकी पार्टनर्स के पास ऐसा राइट है कि आप उनसे बात करके डिसीजन लो। ये नहीं कि आप पार्टनरशिप में हो लेकिन इंडिविजुअल सारे डिसीजंस ले रहे हो। तो ये जो सी और डी जो है, इनका राइट है कि इनसे जो भी डिसीजन बिजनेस में लिया जा रहा है उसमें इनका भी कंसेंट लिया जाए। तो सेकंड पॉइंट में ये है कि बाकी जो पार्टनर्स हैं जो किसी भी मैटर में उनको उसके बारे में नहीं पता है, तो ये बाकी पार्टनर्स जो हैं वो उसको बताएं और उसके बाद ही डिसीजन ले। तो ये सी और डी का राइट है कि उनसे भी उनका भी कंसेंट लिया जाए। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार इसका मीनिंग। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। तो ये जो इस केस में सी और डी से भी कंसेंट लेना पड़ेगा।
थर्ड पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव कॉपी ऑफ इट। तो इसमें देखो क्या है, कंपनी मतलब बिजनेस जो चल रहा है तो उसमें तो अकाउंट्स बनते रहते हैं, अकाउंटिंग सबसे मेन है, अकाउंटिंग तो इम्पॉर्टेंट है। तो अकाउंट्स की जो बुक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो बिजनेस में 4 पार्टनर, तो तीन ने बोला कि हम इसके अकाउंट्स जो बन रहे हैं सिर्फ हम 3 देख सकते हैं, और बचे हुए बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं उनको बोला कि तुम दोनों नहीं देख सकते। टोटल 5 पार्टनर्स थे, 3 ने बोला कि सिर्फ हम बिजनेस का अकाउंट है सिर्फ हम देख सकते हैं, तुम देख नहीं सकते उस अकाउंट्स को। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसका कॉपी भी रख सकता है अपने पास। तो वैसे ही इसमें पांचों के पांचों पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स को देखें, इंस्पेक्ट करें और अपने पास उसकी कॉपी रख सकें। लेकिन एक और केस है यहाँ एक और मतलब कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंट्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल अकाउंट्स, अकाउंटिंग बुक्स। सेकंड होते हैं कुछ सीक्रेट बुक्स होते हैं, सीक्रेट बुक्स। तो मान लो कि किसी माइनर को इन लोगों ने एडमिट कर रखा है अपने पार्टनरशिप में। मान लो ये जो 5 बंदे थे, इसमें से 4 बंदे मेजर है और 1 माइनर है। तो वो जो 1 माइनर है, वो माइनर बंदा जो है वो सिर्फ अकाउंट्स बुक देख सकता है, सिर्फ अकाउंट्स बुक। वो सीक्रेट्स बुक ना देख सकता है और ना ही इसकी कॉपी रख सकता है अपने पास। तो माइनर के केस में क्या होता है कि माइनर को सीक्रेट बुक्स देखने का और उसका कॉपी रखने का राइट नहीं है। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया कि सभी पार्टनर्स के पास राइट है कि वो अपने अकाउंटिंग बुक्स को देख सके और उसका कॉपी अपने पास रख सके। नेक्स्ट पॉइंट है every partner has the right to share profits and losses with each other partners in the agreed ratio। तो वही मान लो ABC हैं 1:4:2 ऐसा कुछ रेशो है। तो हर पार्टनर का राइट है कि उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट और लॉस मिले। कुछ नहीं है, बट ये तो सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं, वही सब है कि राइट टू प्रॉफिट है कि प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, ये नहीं। और अगर प्रॉफिट आप नहीं दोगे तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे ही नहीं। ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हर पार्टनर का राइट है प्रॉफिट लॉस लेने का, और लॉस तो लेने का राइट क्या, बाकी पार्टनर जबरदस्ती पकड़ा देंगे, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस्ड लोन ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट thereon at the agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act, which is 6% per annum। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आपको ये काम आएगा, प्रैक्टिकल में ये पॉइंट बहुत काम आएगा। 6% पर एनम याद रखना। वैसे तो ये हम जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है तो क्या कंडीशंस होते हैं वहाँ पे ये दोबारा पढ़ेंगे हम। तो देखो इसमें इस 5th पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर कोई पार्टनर, मान लो B पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, A ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ लोन दे रखा है, 1 लाख का मान लो लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को। तो जब वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं ना पार्टनरशिप डीड, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 5%, 8%, 10%। तो जो रेट डिसाइड है, तो जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसका राइट है कि वो उतना परसेंट इंटरेस्ट ले सके पार्टनरशिप फर्म से, उसका राइट है कि वो लेगा ही लेगा। तो ये राइट उसे छीन नहीं सकते हम। ये रहा रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीड मतलब कितना उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में एग्री किया है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने पार्टनरशिप डीड ओरली किया है, या फिर मतलब ओरली किया है और उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, सैलरी कितना, कुछ डिसाइड नहीं किया, तो अगर उनके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है,
तो हम फिर रेफ़र करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। तो फिफ्थ राइट ये है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीड है कोई इंटरेस्ट रेट तो उस रेट से मिलेगा, और अगर रेट डिसाइडेड नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो फिर 6% पर एनम मिलेगा। फिर 6 पॉइंट देखते हैं। अ पार्टनर हैज़ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ए और बी पार्टनरशिप में है, ठीक है। मान लो ए कहीं गया हुआ है, ए नहीं है, बी सिर्फ है बिजनेस, अभी बी सिर्फ बिजनेस चला रहा है। कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है अभी, जो अभी के अभी लेना कंपलसरी है, मतलब लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब मान लो इमरजेंसी होता है ना कि ये डिसीजन हमको कोई भी इमरजेंसी में डिसीजंस लेने हैं, तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि वो ए का कंसेंट लेने जाए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे देखो ये रहा कि बाकी जो पार्टनर उनका भी कंसेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो बी अकेला भी पार्टनरशिप को जो रन कर रहा है वो पार्टनरशिप के फेवर में यानी पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में डिसीजंस को ले सकता है, और अगर ए को उससे दिक्कत होगा बाद में तो बी प्रूव कर सकता है, बी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया था। तो ये 6 राइट हुए, और 2 राइट थे वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट राइट है, नेक्स्ट राइट ये है, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसका मतलब है कि जो मान लो ए और बी पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो बी चाहता है कि सी को हम पार्टनर बना लें, बट ए ने अलाउ नहीं किया, तो सी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। मतलब हर पार्टनर का हक है कि अगर वो चाहे कि किसी नए पार्टनर को नहीं लाना चाहता बिजनेस में तो वो मना कर सकता है और वो न्यू पार्टनर नहीं आएगा बिजनेस में। तो इसका मतलब क्या है कि सब पार्टनर के कंसेंट से ही न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। तो हर पार्टनर का राइट है कि वो न्यू पार्टनर को आने से रोक सकता है। और लास्ट राइट है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना है, मुझे पार्टनरशिप से रिटायर हो जाना है, पार्टनरशिप से हट जाना है, पार्टनरशिप छोड़ देना है, तो वो एक रिटायरमेंट का नोटिस दे सकता है, रिटायरमेंट का नोटिस दे सकता है, रिटायरमेंट का नोटिस दे के और फिर वो पार्टनरशिप से हट सकता है। तो बस यही 8 कंसेप्ट से 8 राइट से अब एक और थोड़ी से राइट्स को देख लेते हैं। देखो पहला राइट था कि हर पार्टनर को राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। सेकंड था कि हर पार्टनर को राइट है कि बिजनेस के जितने भी मैटर्स है उनमें उनका कंसेंट लिया जाए और उनको वो मैटर्स बताया जाए। थर्ड था एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट। हर पार्टनर को राइट है कि वो जो कंपनी के अकाउंट्स बुक्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सके या उनकी कॉपी लेकर अपने पास रख सकते। चौथा है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विद अदर इन द एग्रीड रेशो। फोर्थ राइट है कि उसको प्रॉफिट और लॉस मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप पार्टनरशिप में रखे और उससे प्रॉफिट शेयर ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से कोई इंटरेस्ट का रेट ही फिक्स नहीं किया है, इंटरेस्ट देने का कोई बात ही नहीं किया है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि मिनिमम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट नहीं है तो 6% पर एनम से देना पड़ेगा इंटरेस्ट। 6 पॉइंट है कि पार्टनर को राइट है कि बिजनेस के फेवर में डिसीजन लेने का, बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए। अगर मान लो बाकी पार्टनर से कंसेंट लेना मुश्किल है, अभी इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है, तो वो जो पार्टनर को डिसीजन लेना है वो बिजनेस के फेवर में डिसीजन ले सकता है। और 7th पॉइंट है कोई पार्टनर अगर चाहे कि किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करना चाहता तो उसके पास राइट है कि वो अलाउ नहीं करेगा न्यू पार्टनर को आने के लिए। और 8th राइट है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मुझे रिटायर होना है बिजनेस से
तो वो एक नोटिस देगा पार्टनरशिप फॉर्म को और उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट होगा जिसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड करेंगे। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे, तो वही उसको समझने के लिए पहले पार्टनरशिप डीड समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास एकदम अच्छे से करना, और ये नोट मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।